Hi everyone, this is Aditya Kesharwani. Welcome to my YouTube channel Sapin Tutorials. बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी आ रही थी मेरे पास कि एडमिशन नोटिस क्या है 2021 में DU, BHU, HCU, JNU, CU सेट, क्या CU सेट एग्जाम कंडक्ट कराएगी, क्या सारे एग्जाम एक साथ होंगे। तो इस तरीके से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे। अब बट प्रॉब्लम पहले मैंने नहीं सोचा था कि मैं वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं, बट इंडिविजुअली रिप्लाई करना मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ हो जा रहा है, क्योंकि सबको वैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सबको रिप्लाई कर सकूं, बट फिर भी यार थोड़ा सा मेरे भी एग्जाम्स आने वाले हैं, तो थोड़ा सा मैं भी बिजी हूँ, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही। इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं जिसमें से मैं सारी डिटेल जो भी आपकी क्वेरी होंगी वो सब इसमें मैं कवर करूंगा। एक इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, जैसे मैंने लिख रखा है, ये आप देख रहे हो, आईटीज एनआईटीज में एडमिशन ले या वेट करे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एग्जाम का। ये प्रॉब्लम उन स्टूडेंट को जरूर फेस करना पड़ रहा होगा जिनको लोअर आईआईटीज मिल रही है, या जिनको लग रहा है कि टॉप एनआईटीज लें या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लें, या जिनको लोअर एनआईटीज मिल रही है। तो अभी क्या है कि आईआईटीज की काउंसलिंग आपको पता है कल से स्टार्ट हो रही है आईआईटीज की काउंसलिंग। तो क्या हमें आईआईटीज की काउंसलिंग करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए, क्या हमें लोअर आईआईटीज लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के ऊपर फोकस करना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या आ रही होगी, मैं एक चीज समझ सकता हूँ, बिकॉज सेम फेज से मैं भी गुजरा हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि अगर मैं आईआईटीज या एनआईटीज की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ और कहीं ना कहीं मान लो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का एग्जाम जब भी हुआ जैसा भी हुआ, अगर वहां भी मेरा नहीं हुआ तो मेरा एक साल बर्बाद हो जाएगा। तो बेसिकली आज हम इस पे पूरी जो वीडियो होगी सिर्फ इसी पे हम बात करेंगे, और बात करेंगे किसमें कि DU, BHU, HCU का एग्जाम क्या किस तरीके से कौन सा पैटर्न होगा, क्या CU सेट एग्जाम कराएगा कि नहीं। तो एक एक इंपॉर्टेंट बात से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है, आपको डोंट बिलीव इन फेक इंफॉर्मेशन। यहाँ मैंने लिख रखा है, ये डोंट बिलीव इन फेक इंफॉर्मेशन। अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है कि कोई भी जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का एग्जाम होगा वो CU सेट के एग्जाम के अंडर होगा। देखो फॉरेन में ऐसा चलता है ना कि वहां पे GRE वगैरह सेट वगैरह होता है, तो वहां पे क्या है कि उनमें क्या होता है कि उनका एक ही एग्जाम होता है, उनमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कवर होती है। तो हमारे इंडिया में भी ये होने वाला था, बट बात ये है कि इस समय जो सिचुएशन चल रही है, जो कोविड चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत ही सबको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही, तो इतना बड़ा डिसीजन इस साल लेना बहुत ही ज्यादा टफ है। ये मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, प्लीज आपको अगर कुछ और लगता है तो आपके डिफरेंट है, लेकिन ये जो मेरी सोच है और जहां तक मैंने स्टूडेंट्स को कांटेक्ट किया और पता करने की कोशिश की, तो एक जो अफवाह उड़ रही है कि भाई CU सेट ही एग्जाम कंडक्ट कराएगा जिसमें सब BHU, DU, HCU सब कवर हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी ऐसी अफवाह पे बिलीव नहीं करना है आपको। अभी क्या है आपके पास, क्या है अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी क्या चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन है अभी, और मंथ कौन सा चल रहा है, अप्रैल का मंथ है, ठीक है, अप्रैल का मंथ है। लास्ट ईयर क्या हुआ था, सेम चीज वही रिपीट हो रही है, आपको भी पता है 2020 में भी यही सेम सिचुएशन थी, 2021 की भी यही सेम सिचुएशन है, जबकि बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। तो मैं आपको 2020 का बताता हूँ। तो 2020 में क्या हुआ था, एंड ऑफ अगस्त में इसका एग्जाम हुआ था, किसमें, अगस्त में। सोचो, जो DU वगैरह BHU वगैरह का एग्जाम है, DU का खास करके अगर बात करता हूँ, DU HCU की बात करता हूँ, CU सेट की भी बात करता हूँ, ये सब एग्जाम लास्ट ईयर अगस्त तक गए थे। सोचो लास्ट ईयर तो केसेस बहुत ज्यादा कम थे, उसके बाद इस साल तो केसेस ज्यादा है, तो अगस्त तक। मैं अभी कुछ नहीं क्लियर कर रहा हूँ कि कब होगा एग्जाम, क्या नहीं होगा। अब मैं बताता हूँ एक एक चीज। देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन है, क्या CU सेट एग्जाम कंडक्ट कराएगा कि नहीं, इसका मैं जवाब देता हूं अभी आपको। देखो हो क्या रहा है, पूरा डिटेल बता रहा हूं कि क्यों क्या कैसे हो सकता है। देखो जो लास्ट ईयर का जिन्होंने एडमिशन लिया है, PG में बात करता हूँ, जो उन्होंने MSc में एडमिशन लिया, तो उनका क्या है कि लेट सेशन स्टार्ट हुआ, लेट क्या बहुत लेट, जब उनका अगस्त में क्या हुआ, एग्जाम ही हुआ था, तो उसके बाद रिजल्ट आने में, फिर एडमिशन कराने में, काउंसलिंग कराने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया था। तो वो वाला सेशन लेट होने की वजह से जो इस समय MSc फर्स्ट ईयर में अभी स्टूडेंट्स है, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जो हैं, तो अभी क्या है कि उनका फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हुआ है, सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। तो जब तक उनका सेमेस्टर नहीं खत्म होगा तब तक क्या होता है कि एग्जाम वो जो अगला एग्जाम होता है वो कंडक्ट नहीं कराएंगे। और इनका जो अभी चल रहा है, जो MSc फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, उनका क्या है कि अभी सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, और उनसे मैंने बात की कई सारे स्टूडेंट से, तो उनका ये कहना है कि उनका जो एग्जाम जाएगा वो जुलाई तक जाएगा, मतलब उनका सेकंड सेमेस्टर जो एग्जाम होगा वो जुलाई तक ही जाएगा। तो एक चीज इससे ये क्लियर है कि आपका ये DU वगैरह का जो एग्जाम है, ये जुलाई, एंड ऑफ जुलाई, या अगर सिचुएशन नहीं कंट्रोलेबल हुई तो
बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। अब यही बात है, क्या सीयू सेट एग्ज़ाम कराएगा कि अलग से? तो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन मुझे जो ऐसा लग रहा है कि जो प्रेज़ेंट टाइम का सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग सीयू सेट एक ही एग्ज़ाम कराना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इतना बड़ा डिसीज़न इस टाइम पे नहीं लिया जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा टफ है। तो प्लीज़ आप अफ़वाहों पे मत बिलीव करो। अभी क्या है कि लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन को अच्छे से यूटिलाइज़ करो। अगर आपका जैम में अच्छी रैंक नहीं है, जिनकी अच्छी रैंक आई है तो वो सपोज उनको आईआईटीज मिल रही, मान लो बहुत अच्छी नहीं मिल रही, लेकिन उनको डीयू जाना है, तो अभी क्या करना है आपको कि अभी अपने आप को यूटिलाइज करो। अपना जितना टाइम लॉकडाउन चल रहा है, अब लॉकडाउन में बहुत कुछ हो सकता है। लास्ट ईयर आपने देखा है, आप बहुत सारे स्टूडेंट, मैं अपनी भी पर्सनल बात करूं, क्यों हमने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं करना है। हमको चीज़ें रियलिटी पता है क्या क्या होती हैं। तो अभी क्या करना है, हमको पूरी मेहनत करनी है। किसमें लगाना है अपना पूरा ध्यान, कि अभी हमारे पास चल रहा है अप्रैल, सपोज आज 19 अप्रैल, तो अब अप्रैल ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो मई जून जुलाई 3 महीना तो एग्जाम आपको 100% है कि 3 महीना बाद ही होगा। जहां तक मुझे ऐसा, मेरा ओपिनियन है कि मुझे ऐसा लग रहा है एंड ऑफ जुलाई तक तो जाएगा ही जाएगा, और सिचुएशन नहीं सही रही तो अगस्त भी जा सकता है। तो अभी आपको क्या करना है कि अभी सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर डीयू बीएचयू एचसीयू जो भी आपको जहां भी जाना है, उसका आपको क्या करना है, सिर्फ अभी प्रीवियस ईयर जल्दी से जल्दी पूरा कंप्लीट करो। प्रीवियस ईयर लगा लो, चाहे किसी, अगर सपोज इन केस अगर मान लो 1% चांस भी कि सीयू सेट ने एग्जाम कंडक्ट कराए, तो सीयू सेट भी एग्जाम कंडक्ट कराएगी, तो पैटर्न थोड़ा सा वही रहेगा, प्रीवियस ईयर रिपीट होगा ही होगा। तो इससे बेटर है कि अभी आपके पास टाइम है, तो अभी आप क्या करो, डीयू का प्रीवियस ईयर, बीएचयू का, एचसीयू का, जेएनयू का लगा लो। सीयू सेट का आपको पता होगा बहुत ज्यादा पेपर टफ नहीं होता, वो इजी होता है। अगर आपने डीयू बीएचयू एचसीयू जेएनयू इन चारों का अगर लगा लिया प्रीवियस ईयर, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगा। एक और मैं इंपॉर्टेंट बात ये बता देता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हुए ये जो सिचुएशन चल रही है, बहुत सारे यूट्यूब में चैनल मैंने खुद ही, मैं, क्योंकि एक्चुअली बात ये है कि मैं इसी फेज से गुजरा हूँ, मैं देखा हूँ, तो इस वजह से मुझे इसको मतलब मुझे ज़्यादा नॉलेज है, मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन चीज़ों को, क्योंकि मैंने फेस किया ऑलरेडी। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, बहुत सारे टीचर्स हैं, जो बहुत सारे यूट्यूब में चैनल है, वो क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर आपको सॉल्यूशन नहीं कराते। वो स्टार्ट तो कर देते, 2-3 लेक्चर कराते हैं, लेकिन नहीं करते। अब प्रीवियस ईयर सोल्यूशन, क्वेश्चन का अप्रोच, पेपर कैसा आना है, उसकी समझ, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का एग्जाम वही स्टूडेंट निकालता है जिसकी जो माइंडसेट जिसका सही होता है। ये जैम की तरह एग्जाम नहीं होता कि यार बहुत कुछ आता है तो बहुत कुछ पढ़ के चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें आपको मैंने एक स्टार्ट किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, जिसमें मैं डीयू का कवर कर रहा हूँ, बीएचयू का कवर कर रहा हूँ, एचसीयू कवर कर रहा हूँ, जेएनयू कवर कर रहा हूँ, सीयू सेट कवर कर रहा हूँ। उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, टॉपिक वाइज मैं क्या कर रहा हूँ, सारे प्रीवियस ईयर मैंने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, अलग अलग जीओसी का अलग बनाया हूँ, मैंने खुद अपने से पीपीटी अलग अलग बना ली है। जीओसी का अलग, एरोमेटिसिटी अलग, रिएक्शन मैकेनिज्म अलग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अलग, पीरियोडिक टेबल का अलग। तो मेरा क्या पूरा, मैं बहुत ही ज्यादा फोकस्ड हूँ। मुझे अभी देखो, मेरे भी सेमेस्टर, मैं आईटी राउरकेला हूँ, मेरे भी सेमेस्टर एग्जाम आने वाले, तो अभी 1-1.5 महीना बाद ही होगा, मुझे इतना पता है। तो 1-1.5 महीने तक मैं क्या कर सकता हूँ, आपके साथ रह सकता हूँ, आपकी इतनी हेल्प कर सकता हूँ कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर दिया हूँ। मैं दिन में 1 से 2 वीडियो पोस्ट करता ही करता हूँ। तो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप भी अगर लग जाओगे तो मैं इतना गारंटी कह रहा हूँ कि क्या होगा, आपका कोई ना कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का एग्जाम तो 100% निकल जाएगा। मेरे टाइम पे क्या गलती हुई थी, मुझे क्या लगता था यार, मैं उस टाइम पढ़ता ही नहीं था, लॉकडाउन था यार, चलो घर में ऐसे टाइम पास हो जाता था। और जब जब एग्जाम आया तो एग्जाम के 15 दिन पहले या 10 दिन पहले मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तो उससे दिक्कत हो जाती। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो डीयू एचसीयू बीएचयू में है, तो अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए होगी तो वो ऑलरेडी आपको स्ट्रैटेजी वगैरह का वीडियो उन्होंने कैसे निकाला था लास्ट ईयर ही, तो सोचो सेम सिचुएशन है, तो उनका जो एक्सपीरियंस होगा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। डीयू का मैंने जो मेरा एक दोस्त है, 2 दोस्त है मेरे वहाँ पे, जिन्होंने ऑलरेडी चैनल पे वीडियो पोस्टेड है कि देख लो उनका क्या तरीका था, उन्होंने कैसे डीयू में, वो भी बहुत अच्छी रैंक आई थी। बीएचयू का भी मेरा दोस्त है जो, उसका भी एक वीडियो मिल जाएगा आपको, हैदराबाद यूनिवर्सिटीज़ का भी एक वीडियो मिल जाएगा कि उसने एग्जाम कैसे कराया था। तो ये सब आप वहाँ से देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आईआईटीज एंड एडिट में एडमिशन ले या वेट करें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एग्जाम का। देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे पता है
क्योंकि सेम सिचुएशन मेरी भी थी, जो मे भी बहुत सारे स्टूडेंट यही सोच रहे होंगे, सेम सिचुएशन मेरी भी थी कि यार क्या लग रहा था, क्योंकि मेरी देखो मेरी जो रैंक थी 1053 थी आईआईटी जैम में, ठीक है। तो मुझे ये लग रहा था, एक और बात होती है कि आईआईटीज में हमको यही बात है ना कि हम पहले फीस तो देखते नहीं, पहले हम आईआईटी जैम निकालना है, आईआईटी जाना है, एनआईटी जाना है, बस इतना सपना सोचते हैं। और जब हमारा कहीं हो गया, बहुत अच्छी आईआईटी एनआईटी नहीं मिल रही, तो फिर उसके बाद जब हम फीस के बाद फीस स्ट्रक्चर तो हम बाद में देखते हैं। अगर हम पहले फीस स्ट्रक्चर देख लें तो शायद हम उस पे उससे ज़्यादा फोकस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम में कर लें, लेकिन स्टूडेंट की यही गलती हो जाती है। तो अभी क्या है कि आईआईटीज़ एनआईटीज़ की फीस बहुत ज़्यादा है। इवन मैं एनआईटी राउरकेला की फीस की बात करता हूँ तो 57,500 फीस है, वो भी पर सेमेस्टर। और अगर आप DU-BHU में जाओगे ना तो आपकी 10 से 15,000 पूरे साल भर की हो जाएगी। इवन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी, लेकिन आईआईटीज़ एनआईटीज़ में जल्दी स्कॉलरशिप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी को तो नहीं मिलती है, ठीक है, बहुत कम चांसेस होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे जाते हो तो यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो अभी क्या है कि अभी क्या करना है कि आपको देखो आईआईटीज़ की कल से काउंसलिंग स्टार्ट है, एनआईटीज़ की भी आने वाली। अभी क्या है कि डीयू वगैरह का इसका अभी कुछ भी नहीं पता है कि कब एग्जाम होगा, क्या कैसे होगा। तो क्या करना चाहिए, एनआईटी की काउंसलिंग कराना चाहिए कि आईआईटी की कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, कि वेट करें अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम का। तो मैं बहुत ही क्लियर चीज़ बोलता हूँ अगर आपको, अभी क्या है, पूरा गेम आपके माइंडसेट का है। लॉकडाउन चल रहा है, अगर आपने माइंड सेट कर लिया है, अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, तो अगर आपको लोअर एनआईटीज़ मिल रही है, लोअर आईआईटीज़, अगर आपको डीयू वगैरह जाना, तो प्लीज़ एक माइंड सेट अगर आप कर लोगे तो 100% आपका DU-BHU निकल जाएगा। बट अगर आप ये रिस्क लोगे कि यार, अगर मन में बस यही डर अगर लाते रहोगे कि यार मैं एनआईटीज़ में आईआईटीज़ में क्या करा है, नहीं करा, मतलब कि आईआईटीज़ की काउंसलिंग नहीं कराऊंगा, कहीं मेरा छूट गया, आईआईटीज़ ना मिली, लोअर आईआईटीज़ छोड़ दी मैंने, DU-BHU भी ना हुआ तब, तो ये दिक्कत है। अब आपका पूरा आपका प्रोसेस है, ये मैं नहीं कह सकता कि यार तुम ये छोड़ दो, क्योंकि मैं सबका ओपिनियन डिफरेंट होता है। अगर आपके अंदर ये है कि अगर आपको ये लग रहा हो कि मुझसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का एग्जाम नहीं हो पाएगा, मैं चाहे जितना कोशिश कर लूँ, अगर आपके मन में ये सब थॉट आ रहे हैं, तो फिर मैं कहूँगा कि यार आपको जो भी आईआईटी एनआईटी, लोअर एनआईटी जो भी मिल रही है, टॉप की आईआईटी, तो आप ले लो, अगर आपके मन में ये आ रहा है। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर अभी से आप अपने आप को हार जाओगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। अभी से आप पेशेंस रहो। अभी तो मैं कह रहा हूँ यार, आपके पास 3 महीने का टाइम है भाई। 3 महीने में पता नहीं कौन कौन से एग्जाम्स क्वालिफाई हो जाते हैं। ये जो डीयू में एक मेरा जो दोस्त है, आपने देखा होगा चैनल पे उसका वीडियो पोस्टेड है, डीयू में, सच बता रहा हूँ, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसका नाम विवेकानंद है। तो उसने क्या था, उसके टाइम पे क्या था, उसने भी यही बोला था कि लॉकडाउन हुआ उस टाइम तो पबजी का बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा था, तो उस टाइम पे वो सब पबजी खेल रहे थे। बस उन्होंने, मतलब उसकी भी जैम में अच्छी रैंक नहीं आई थी, ठीक है। तो उसको भी कुछ आइडिया नहीं था क्या लेना है क्या नहीं करना है। तो उसने क्या हुआ कि नहीं समझ में आ रहा था उस टाइम, जब ये अप्रैल मई के टाइम पे बस पबजी पे बिजी रहता था। बट जब उसने एनआईटी की काउंसलिंग स्टार्ट हुई तो उसने क्या किया, उसको एक चीज समझ में आ गई थी कि अब मुझे क्या नहीं मिल रही, अच्छी एनआईटी नहीं मिल रही, अच्छी एनआईटी नहीं मिल रही, तो मैं इतना ज्यादा फीस देके लोअर एनआईटीज में क्यों जाऊं, जो कि इतना ज्यादा स्कोप नहीं है लोअर एनआईटीज में एमएससी करने का, तो फिर क्यों जाऊं। तो उसने वहां से ठान लिया कि उसको क्या करना है, अब कुछ भी हो जाए। उसके पास 1 महीना बचा था, ठीक है, नोटिस तब एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका था, 1 महीना बचा था, क्या कि 1 महीना बचा था उसमें डीयू के एंट्रेंस एग्जाम में, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में। तो उसने 1 महीना में क्या किया, पूरा प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लिया, पूरा प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लिया, और उसकी ऑल इंडिया रैंक 37 आई थी डीयू में। तो मैं आपको इतना गारंटी कर सकता हूँ कि अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेते हो और जो कंसेप्ट आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो, अभी ज्यादा घूमने की फिरने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचो मत कि नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अभी टाइम यही चल रहा है, क्रूशियल टाइम चल रहा है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपके साथ रहूंगा जब तक ऐसा नहीं। बहुत सारे मैंने चैनल्स को देखा है जो बोलते हैं कि मैं प्रीवियस स्टार्ट करूंगा और वो 2-4 वीडियो पोस्ट करके छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि मैं ऑर्गेनिक तो पहले, मेरा पूरा मोटो है, क्योंकि ऑर्गेनिक में बहुत सारे स्टूडेंट्स की गलती हो जाती है, और ऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपका रैंक और स्कोर, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से पहले मैंने ऑर्गेनिक स्टार्ट किए, मैंने ऑलरेडी 4 वीडियो पोस्ट कर दिए, किससे, जीओसी का, जिसमें मैंने डीयू बीएचयू एचयू का कवर किया है। इसके बाद हम एरोमेटिसिटी, मतलब मेरा प्लान क्या है कि पहले जल्दी से हम खत्म करेंगे, क्या, ऑर्गेनिक खत्म करेंगे, देन हम केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और ओएमसी में जंप करेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने इतना क्वेश्चन कर लिया जितना मैं करा रहा हूँ, तो 100% मैं इतना आपको गारंटी कह सकता हूँ कि आपने जितना ये एग्जाम लिखा इनमें से एक दो में तो आपका हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। तो अब डिपेंड कर रहा है आपकी मेहनत और मेरी मेहनत। मैं मेहनत कर रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ लग गए तो आपका हो
जाएगा। ठीक है, मैं ये गारंटी नहीं कह सकता हूँ कि यार आपका हो ही जाएगा, बट आपकी मेहनत रहेगी तो हो जाएगा। साथ में मैं आपके साथ ये हूँ कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आपको कोई भी दिक्कत होती है, आपको कुछ नहीं समझ में आता है, इवन मैं जो कराता हूँ प्रॉब्लम, उसमें भी आपको लगता है कि सर ने थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच बताया या इस तरीके से भी हो सकता है, तो आप डिस्कस करो। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें बहुत सारे आईआईटीज, आइजर के स्टूडेंट, एनआईटीज के स्टूडेंट, डीयू, बीएचयू, एचसीयू, हर जगह के स्टूडेंट्स मेरे ग्रुप में एडेड है, तो आपको वहां डिस्कस कर सकते हो। जो भी आपका क्लियर, जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं वहां पे भी डिस्कस कर सकते हो। तो अभी आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि आपको लोअर आईआईटीज में जाके या लोअर एनआईटीज में जाके इतनी ज्यादा फीस देके आपको पढ़ना है, एमएससी करना है कि नहीं। एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्या, देखो सच बता रहा हूँ, एकदम फैक्ट की बात बता रहा हूँ जो कोई नहीं बताता होगा, क्योंकि मैं एनआईटी राउरकेला में, मेरे साथ क्या हुआ था कि एनआईटी राउरकेला मैंने एडमिशन तो ले लिया, क्योंकि मेरे टाइम पे क्या था कि यार मैं यही फेज से गुजरा था कि मुझे लगा, मैं जब मेरे को ये हो गया था कि लॉकडाउन चल रहा है, मैं पढ़ता ही नहीं था, है ना, मैं पढ़ता ही नहीं था। मेरे को एनआईटी में मेरी रैंक 1053 तो मुझे इतना आइडिया था कि यार मुझे कोई ना कोई एनआईटी तो मिल ही जाएगी, स्टार्टिंग की टॉप 2 की छोड़ दो तो मुझे मिल जाएगा, तो मैं इस ख्याल में। लेकिन जब फीस का भी, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से था, तो मुझे फीस का जब मैंने देखा तो यार मेरे को भी डर लग रहा था, लेकिन उस टाइम पे मैंने पता नहीं क्यों, मुझे इतना कोई मोटिवेट करने वाला नहीं था, तो मुझे लग रहा था मुझसे नहीं हो पाएगा, डीयू बीएचयू एचयू मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो नहीं हो पाएगा, जबकि मेरे पास सफिशिएंट टाइम था। अगर मैं उस टाइम प्रीवियस ईयर भी सॉल्व कर लेता तो मेरा हो जाता। फिर मैंने क्या किया, एनआईटी राउरकेला में ले लिया। अब दिक्कत क्या हुई, एक बात सच बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आपका जो भी, अगर आप आईआईटीज एनआईटीज में लेते हो, तो एक चीज मैं आपको कह सकता हूँ कि आने वाला 1 साल आपका जो करियर होगा वो पूरा ऑनलाइन चलेगा, आपकी क्लासेस ऑनलाइन चलेगी, और ऑनलाइन क्लासेस में सच बता रहा हूँ कुछ भी नहीं समझ आता है। वो नाम का होता है कि यार हमें क्या होता है, नाम का बस हम पढ़ रहे हैं, लेकिन सच बता रहा हूँ कुछ नहीं होता। मैं एनआईटी राउरकेला में, तो ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको मे भी आया हुआ है, लेकिन मुझे नहीं आया, तो इसीलिए बेटर ये है कि अभी अगर आपको लोअर एनआईटीज मिल रही, तो अभी आपको डरो मत, आप ठान लो इस बात को, आप पूरा माइंड सेट कर लो कि आप कुछ भी हो जाए, इतनी ज्यादा फीस देके आईटी एनआईटी में जब आपको ऑनलाइन क्लासेस करनी, तो एक बार रिस्क लो ना, बोलो ना अपने आप से कि अब मैं चाहे जो हो जाए, डीयू बीएचयू एचसीयू जेएनयू जो भी ये सारे एग्जाम है, इसको क्वालिफाई करके दिखाऊंगा। अगर आपने ये ठान लिया तो 100% आपका हो जाएगा, आपकी मेरी मेहनत दोनों मिलके अच्छा रिजल्ट, अच्छी रैंक ले आएंगे, इतना मैं गारंटी कह रहा हूँ। तो आई थिंक प्रोबेबली अब आपका डाउट ये नहीं रहेगा कि आईआईटीज में, लोअर आईआईटीज में ले कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की एग्जाम की तरफ जाए, या लोअर एनआईटीज या टॉप के एनआईटीज छोड़ के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एग्जाम की तरफ जाना है कि नहीं। कोई भी डाउट हो, किसी भी टाइप का, मैं अवेलेबल रहता हूँ। मेरा एग्जाम होने वाला है अभी 1.5 महीने बाद है, तो 1.5 महीने तक अभी मैं पूरा फ्री हूँ, मैं अपना पढ़ रहा हूँ, आपके लिए पढ़ा भी रहा हूँ, तो ये सब कर रहा हूँ। कोई भी डाउट होता है तो हम प्रेजेंट है, आप डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, टेलीग्राम का भी लिंक है। आप, बहुत सारे स्टूडेंट कॉल भी कर लेते हैं, लेकिन इतना प्लीज यार इतना कॉल मत करना, नहीं तो मैं भी थोड़ा बिजी रहता हूँ ना। तो अगर आपको जो भी, आप ग्रुप पे पूछ लोगे, ग्रुप पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आईटी एनआईटीज, आइजर, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, तो वो आपको रिप्लाई भी कर देंगे। ठीक है, तो अब ये डाउट तो नहीं है ना किसी को कि आईआईटीज एनआईटी में एडमिशन नहीं है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आपको ठानना पड़ेगा। देखो पूरा खेल किसका है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एग्जाम को निकालने का माइंडसेट, जिसने माइंडसेट कर लिया और जो एग्जाम पैटर्न, एग्जाम को समझ लिया। क्योंकि देखो 50% ही आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं हमें, लेकिन हमको लगता है कि यार हम 80% कर लें, 90% कर लेंगे तो हमें बहुत अच्छा। पहले आप 50% पे फोकस करो ना, कि 50% आपका हो जाता है, आपका सिक्योर हो जाता है कि यार नहीं अब तो मेरा हो जाएगा। 50% एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कर लेते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, लेकिन यही बात है कि उसके बाद क्या होता है कि हम जल्दीबाजी में बहुत सारा नेगेटिव कर लेते हैं, तो ओवरऑल हमारा अच्छा नहीं हो पाता है। तो अभी आपको क्या करना है, 50% एग्जाम में पहले ऐसे क्वेश्चन ढूंढो जिससे आपका सिक्योर हो जाए कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद रैंक अच्छी लाने के लिए वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जो आपको आते हो, बिल्कुल भी नेगेटिव करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक इतना सफिशिएंट होगा। किसी को और कोई भी डाउट होगा तो मुझसे पूछ सकते हैं। लास्ट में फिर से यही कहूंगा, प्लीज, अभी बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल होंगे जो आपको बता रहे होंगे कि सीओ सेट एग्जाम कंडक्ट कराएगा, बट ऐसा कोई भी पॉसिबिलिटी अभी मेरे ख्याल से नहीं लग रही, ना कोई ऑफिशियल नोटिस है। तो प्लीज सिर्फ अभी ये जो लॉकडाउन है इसका यूटिलाइज करोगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी जाओगे ना, तो वहां भी आपकी जिंदगी बदल जाएगी। एनआईटीज में इतनी ज्यादा फीस है यार, मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो प्लीज अभी फोकस कर लो, 2-3 महीना है, मैं आपके साथ हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके साथ हैं, हमारे मेरे जो दोस्त हैं वो भी मेरे ग्रुप में जुड़े हैं जो आपकी हेल्प करने के लिए रेडी रहेंगे। सो यार कोई भी दिक्कत हो तो वी आर ऑलवेज विद यू।
सो यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ यार थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ बस यही है कि यार चैनल को आप सपोर्ट करोगे तो हमें भी एक पॉजिटिव मोटिवेशन आती है कि यार बहुत सारे स्टूडेंट हमें देख रहे हैं, अच्छा लगता है हमें भी यार कि यार इतने सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ ज्वाइन है जिनको हम थोड़ा बहुत जो हमें आता है वो हम इन्फॉर्मेशन दे पा रहे हैं। सो यार अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स से शेयर कर देना। सो यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।